दोस्तों नमस्कार। आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। कुंभ राशि, इस इंसान ने तैयारी कर ली है आपको पूरी तरह से बर्बाद करने की। यह इंसान आपसे इस हद तक नफरत करता है कि यह आपको पूरी तरह से बर्बाद करना चाहता है, यहाँ तक कि आपकी जान भी लेने से यह पीछे नहीं हटेगा। जी हाँ मित्रों, और आपको अब तक इसके बारे में भनक तक नहीं है। हम इस इंसान का नाम बताएंगे और इस इंसान के बारे में पूरी जानकारी आपको विस्तार से देंगे। जी हाँ मित्रों, यह इंसान कोई बाहर का अनजान इंसान नहीं है। यह व्यक्ति आपका अपना ही है, आपके आसपास ही है, जो हर वक्त आपके साथ रहता है और आपके जीवन में घट रही हर एक घटना की इस इंसान को जानकारी भी है। यह बेहद ही खतरनाक इंसान है, आपको इसके मंसूबों के बारे में बिल्कुल भनक तक नहीं है। तो अब आपको सतर्क हो जाने की आवश्यकता है, वरना आपकी बर्बादी को स्वयं भगवान भोलेनाथ भी रोक नहीं सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखें, शुरू से लेकर अंत तक देखें। वीडियो में दी गई एक एक जानकारी आपके जीवन को बचा सकती है, आपको कई आने वाले खतरों से बचा सकती है। जी हाँ दोस्तों, हम सभी के जीवन में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमसे कहीं ना कहीं किसी न किसी बात पर नाराज़ हो जाते हैं और हमारे विचारों से सहमत नहीं होते हैं। लेकिन आपके मामले में यह बात बहुत बुरी स्थिति तक पहुंच चुकी है। यह एक इंसान किसी न किसी बात को लेकर आपसे इतना नाराज़ है कि अब उसकी नाराज़गी नफ़रत में बदल चुकी है। जी हाँ मित्रों, लेकिन आपको इसकी भनक तक नहीं है। यह और भी बुरी स्थिति है, आपको उसके बारे में जानना बेहद आवश्यक है। वैसे गलती इसमें आपकी नहीं है, क्योंकि आप बहुत ही सच्चे और ईमानदार इंसान हैं। आप किसी का अहित नहीं करते हैं, लेकिन कुछ लोग आपसे जलते अवश्य हैं, क्योंकि आप एक ऐसे इंसान हैं जो अपने दुख, अपनी तकलीफ़ को अपने अंदर तक ही रखते हैं और चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट रखते हैं। और इसी मुस्कुराहट की वजह से कुछ लोग भ्रमित हो जाते हैं और इतने दुख तकलीफ़ों में होते हुए भी आपको मुस्कुराते हुए देखते हैं तो उनके सीने पर सांप लौटते हैं। और यही स्थिति जब आगे बढ़ती है तो नफ़रत का कारण बन जाती है। लोग सोचते हैं कि आप दुखी क्यों नहीं होते हैं, आप परेशान क्यों नहीं होते, विचलित क्यों नहीं होते हैं, लेकिन आपकी भावनात्मक मजबूती को ऐसे इंसान कभी पहचान नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे। तो मित्रों, वीडियो बहुत ही खास है। हम आपको बताएंगे उस इंसान का नाम भी और उस इंसान की पहचान भी। तो वीडियो को शुरुआत करते हैं भगवान श्री कृष्ण के एक बहुत ही सुंदर विचार के साथ। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इंसान की कामयाबी इस बात से नहीं नापी जा सकती कि उसने कितनी धन दौलत कमाई है और कितनी ज़मीन जायदाद इकट्ठी की है, बल्कि इंसान की कामयाबी इस बात से नापी जा सकती है कि उसने अपने जीवन में कितने रिश्ते कमाए हैं, उसने अपने जीवन में कितने सदाचार किए हैं, कितनी भक्ति की है। जी हाँ मित्रों, तो इंसान को अपने जीवन में धन दौलत कमाने की होड़ में इतना अंधा नहीं हो जाना चाहिए कि वह इंसानियत को ही भूल जाए और स्वयं भगवान को भी भूल जाए। ऐसा इंसान भगवान का कभी प्रिय नहीं हो सकता, उसे कभी भगवान के चरणों में शरण प्राप्त नहीं हो सकती है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण का यह सुंदर सा विचार यदि आपको पसंद आया हो तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण, राधे राधे पूरे भक्ति भाव के साथ लिखें। भगवान श्री कृष्ण आपके जीवन में भी खुशियां ही खुशियां भर देंगे। मित्रों, वीडियो प्रारंभ करते हैं। हम आपको बता दें कि यह समय आपके जीवन में बदलाव का समय है। अभी तक आपने बहुत दुख और तकलीफ़ें झेले हैं, आपने बहुत कुछ सहा है, आपने काम धंधे में, बिजनेस व्यापार में भी बहुत घाटे सहे हैं। जहाँ जहाँ आपने हाथ रखा वहाँ वहाँ आपको सिर्फ नाकामी मिली, परेशानी मिली। यदि कामयाबियाँ मिली भी हैं तो भी इतनी छोटी और मामूली रहीं कि उनसे आपका काम नहीं चला, अंत में सब कुछ बर्बाद हो गया। इसी चक्कर में पड़ के आपके रिश्ते नाते भी आपसे छूटते चले गए। कुछ रिश्ते ऐसे हैं जो अभी आपका साथ अवश्य दे रहे हैं, लेकिन उन रिश्तों में भी आपको निराशा ही दिखाई दे रही है। आपके जीवन में आपने बहुत बुरा समय भी देखा है, आपने अपने जीवन में अच्छा समय भी देखा है, लेकिन वह बहुत थोड़े समय के लिए ही था। लंबे समय से आप पीड़ाओं से पीड़ित चले आ रहे हैं। कुछ समय तक तो आप कर्जे से भी परेशान थे, लेकिन अब धीरे धीरे आपका कर्जा भी चुकने लगा है। अब आपका समय बदलने लगा है। जी हाँ मित्रों, आप यकीन कीजिए कि आने वाला समय बहुत ही चमकदार होगा, रोशनी से भरपूर होगा, आपके लिए खुशियों से भरा हुआ होगा। मित्रों, हम जानते हैं कि आप
अंदर से बहुत ही साफ स्वच्छ इंसान हैं, आपका मन बहुत ही सुंदर है, आप किसी का अहित नहीं करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी लोग आपसे चिढ़ जाते हैं, आपकी खुशियाँ उनसे देखी नहीं जाती हैं। जैसे ही आप खुश होने लगते हैं, लोग आपके खिलाफ साजिशें रचना शुरू कर देते हैं। आपको कभी कभी ऐसा लगता है कि आपके अंदर तो कोई ऐब नहीं है, आपने तो किसी के साथ कुछ बुरा भी नहीं किया है, फिर भी लोग आपसे इतनी नफरत क्यों करते हैं, आपसे इतना चिढ़ते क्यों हैं। तो हम आपको बता दें कि लोग आपसे इसलिए चिढ़ते हैं क्योंकि आप जल्दी से विचलित नहीं होते हैं, रोते बिलखते नहीं हैं, मदद नहीं मांगते हैं, आप आत्मसम्मान के साथ जीते हैं, लोगों के सामने झुकते नहीं हैं, घुटने नहीं टेकते हैं। बस यही बात लोगों को खलती है और इसी बात को लेकर लोग आपसे चिढ़ते हैं। जी हाँ मित्रों, समाज में आपका रुतबा कभी कम नहीं होता है। चाहे आप कितना भी बुरा वक्त देख रहे हों, फिर भी आपके कर्म इतने अच्छे होते हैं कि समाज में लोग आपसे दबते हैं, आपका सम्मान करते हैं, जिस वजह से आपसे जलने वालों के सीनों पर सांप लौटते हैं। जी हाँ मित्रों, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि लोग आपसे इतनी नफरत क्यों करते हैं और लोग आपसे इतना चिढ़ते क्यों हैं। हम आपको बता दें कि आपको भी अब यह एहसास होने लगा है कि आपका अच्छा समय आने लगा है, आपके जीवन में भी खुशियाँ आने वाली हैं। संकेत थोड़े थोड़े आपको भी मिलने लगे हैं, ईश्वर के साथ होने का आपको भी विश्वास होने लगा है। जी हाँ मित्रों, आपके मन में भी अब धीरे धीरे अच्छे विचार बन रहे हैं। हम आपको सलाह देंगे कि आप ईश्वर की आराधना में लीन हो जाएं और प्रभु के भजन में अपने आप को लीन कर लें, क्योंकि सफलता का मार्ग ईश्वर की दया से होकर ही गुजरता है। यह हमें नहीं भूलना चाहिए। जी हाँ मित्रों, तो हम आपको बताते हैं कि वह कौन इंसान है जो आपसे इतनी नफरत करता है कि अब उसने तैयारी कर ली है कि अब आपको वह बर्बाद करके ही मानेगा, आपके जीवन से हर एक खुशी को छीन लेगा। जी हाँ मित्रों, हम वीडियो के अंत में उस इंसान का आपको नाम भी बताएंगे। यह वही इंसान है जिसकी आपने बहुत मदद की है। हर पल वह इंसान आपके पास मदद के लिए आया है और आपके पास चाहे आपकी स्थिति कैसी भी रही हो, आपने थोड़ी बहुत ही सही लेकिन उसकी मदद बहुत की है। और यही मदद आपके लिए जी का जंजाल बन गई है, क्योंकि वह इंसान की इच्छाएं बढ़ती चली जा रही हैं, वह संतुष्ट नहीं हो पा रहा है। अब आप जब बुरे समय से घिर गए हैं, तब भी वह इंसान आपसे चाहता है कि आप अपना काम छोड़कर उसकी मदद करें, और ऐसा आपसे अब हो नहीं पा रहा है, जिस वजह से वह इंसान अब आपसे नफरत करने लगा है। अब वह इंसान आपको बर्बाद करना चाहता है। जी हाँ मित्रों, ऐसा कहा जाता है कि हम किसी के साथ 100 बार भी अच्छाई करें, तब भी वह इंसान हमारे बारे में अच्छा नहीं सोच सकता है। यदि हम उसके साथ एक बार भी गलती से ही कोई बुराई कर दें, तो वह इंसान हमें जीवन भर बुरा मानता है। तो किसी के सामने अच्छा बनने के लिए आप 100 बार प्रयास करेंगे, तब भी अच्छे बनना बहुत मुश्किल है। लेकिन एक बार भी आपने गलती से ही सही उसके लिए कुछ भी गलत कर दिया, तो आप जीवन भर के लिए बुरे बन जाएंगे। जी हाँ मित्रों, यही आपके साथ हो रहा है। आपने जीवन भर उस इंसान की मदद की है, लेकिन अब आप उसकी मदद कर नहीं पा रहे हैं, जिस वजह से वह इंसान अब आपसे चिढ़ने लगा है, आपसे नफरत करने लगा है। वह आपका अपना ही है, आपका कोई सखा, आपका मित्र या आपका कोई रिश्तेदार। जी हाँ मित्रों, यह आपको धीरे धीरे एहसास होने लगा है कि वह कौन इंसान है। आपके मन में उसके लिए छवि भी बनने लगी है। जी हाँ मित्रों, हमें विश्वास है कि आपको अब धीरे धीरे यह बात साफ हो चली है कि वह कौन इंसान है। अब हम बताते हैं कि उस इंसान का नाम क्या है। उस इंसान का नामाक्षर आपको बताएंगे और नामाक्षर से ही आपको पता लग जाएगा कि वह कौन सा इंसान है। उस इंसान की राशि है मिथुन और उस इंसान के नाम का पहला अक्षर है का। यह इंसान आपको बहुत ज़्यादा परेशानी देने वाला है। यह इंसान आपको समझ नहीं पाया है और आपकी परिस्थितियों का लाभ उठाना चाहता है। मित्रों, हम एक बात साफ कर दें कि ज़रूरी नहीं कि यह इंसान आपके जीवन में हो ही, क्योंकि एक ही राशि के कई इंसान होते हैं। किसी किसी इंसान के जीवन में ऐसी परिस्थितियां बनती हैं और किसी किसी इंसान के जीवन में ऐसी परिस्थितियां नहीं भी बनती हैं। ये तो ईश्वर की कृपा पर निर्भर करता है। यदि आपके जीवन में ऐसी परिस्थितियां बन रही हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत मददगार साबित होगा। मित्रों, उम्मीद है वीडियो में दी गई जानकारी आपको पूरी तरह से समझ में आ गई होगी और आप इस जानकारी का उपयोग कर अपने जीवन में बदलाव लेकर आ पाएंगे। कमेंट में पूरे भक्तिभाव के साथ जय माँ भद्रकाली अवश्य लिखें। जिनके साथ हो माता भद्रकाली, उनका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है।